बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 1,24,000 अंबिया किराम में से सबसे पहले नबी, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाओ। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जमीन से मिट्टी लेने लगे तो जमीन ने पूछा कि आप मिट्टी क्यों लेना चाहते हैं। आपने बताया कि अल्लाह इस मिट्टी से इंसान बनाएगा जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस पर जमीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ लिया जाए या मुझे कम किया जाए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी लिए वापस चले आए और अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम और तेरी इज्जत का अदब रखते हुए वापस आ गया। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊं। फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज करने का काम दे दिया और फरमाया, तुमने ही इस मिट्टी को जमीन से अलग किया है तो तुम ही इसको जमीन में मिलाओगे। इस तरह उनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी का इरशाद है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक एक मुट्ठी से पैदा किया जो पूरी जमीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफेद, काली, नरम और सखर्त मिट्टी शामिल थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 रंग शामिल थे, जो तमाम रंग उनकी औलाद में भी पाए जाते हैं। जब जमीन से मिट्टी लाई गई तो मिट्टी का ढांचा बनाया गया, फिर उस पर कई साल बारिश बरसाई गई, फिर हवाओं के जरिए सुखाया गया तो वह बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई जैसे टहरी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी नमन में रख दो। उसके बाद अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बन गया तो फरिश्तों ने पहले कभी इतनी खूबसूरत शक्ल नहीं देखी थी। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर हैरान हुए। 40 साल तक पुतले की सूरत में इसी तरह पड़ा रहा। फिर अल्लाह ने रूह को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो जाओ। रूह ने अर्ज किया, या अल्लाह, यह जगह तो अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और तीनों बार यही अर्ज किया। तो अल्लाह ने फरमाया, न चाहते हुए दाखिल हो रही हो तो निकालने में भी सख्त तकलीफ होगी। इसी वजह से जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर में दाखिल हुई तो उन्हें छींक आई। अल्लाह ने उनके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इस पर अल्लाह ने यरहमुकल्लाह कहा। जब रूह कमर तक पहुंची तो उन्होंने उठना चाहा, मगर नीचे का हिस्सा अभी तक जिंदा नहीं हुआ था। जब पूरा जिस्म जिंदा हो गया तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम, बता मैं कौन हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, आप अल्लाह हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, तूने सही कहा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की महफिल में भेजा और उन्होंने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो पहले नबी और पहले इंसान थे,